हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर फ्रॉम पीसीएमबी चैनल बुलेट ट्रेन कोर्स चल रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो 11th क्लास का एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का टॉपिक है। इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर पूरा चैप्टर नहीं करा रहा हूँ। इसके अंदर मैंने टिश्यूज़ वाली वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी है। आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो 6 डायग्राम बने हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर, 3 डाइकॉट के, 3 मोनोकॉट के, रूट, स्टेम और लीफ, उसके डायग्राम में क्या डिफरेंस है, किस बेसिस पर वो डायग्राम बनाया हुआ है, बहुत इजी वे में हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्लियर कट डिस्टिंग्विशन करेंगे कि हमारा मोनोकॉट और डाइकॉट की रूट, मोनोकॉट डाइकॉट की स्टेम, मोनोकॉट डाइकॉट की लीफ में क्या डिफरेंस हमें डायग्राम में देखने को मिलता है। ठीक है, एक डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, वो भी आज हम क्लियर करेंगे कि उनमें डायग्राम में क्या कंफ्यूजन है। बेटा ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। बेटा समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? इस एनसीईआरटी के डायग्राम में आप देखोगे बेटा कि इस एनसीईआरटी के डायग्राम में हम देखें तो बेटा हमें क्लियर कट इसके अंदर डाइकॉट की रूट दिखती है पहले वाली, और मोनोकॉट की रूट दिखती है। सही है ना? दोनों में हमें क्या डिफरेंस नजर आता है अगर हम देखते हैं। देखो ये रहा डाइकॉट, ये रहा आपका मोनोकॉट। डिफरेंस देखते हैं बेटा। सबसे पहला डिफरेंस अगर हम देखें तो हमें क्या दिख रहा है बेटा कि अगर मैं इसके एपिडर्मिस को देखूं, आप देखिए बेटा, इसकी अगर एपिडर्मिस को देखूं तो इसमें रूट हेयर्स ज्यादा होते हैं और इसमें रूट हेयर्स कैसे होते हैं बेटा? कम। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? इसके अंदर रूट हेयर जो है, रूट हेयर जो है वो इसके अंदर ज्यादा है और इसके अंदर है बेटा कम। कहानी समझ में आई बेटा? उसके बाद जो देखने में हमें ज्यादा क्लियरली नजर नहीं आ रहा है पर है बेटा, वो क्या है? आपका कॉर्टेक्स। ये वाला जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है बेटा, ये कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, ये आपका, ये थोड़ा सा इसका जो कंपेरेटिवली वाइड होता है और इसका कंपेरेटिवली थोड़ा सा नैरो होता है। ठीक है ना? ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका थोड़ा सा वाइड है और ये हल्का सा नैरो। ठीक है बेटा, आगे हम बात करते हैं। इसके बाद इसके अंदर हमें क्या समझ में आ रही है? जो मेन में डिफरेंस, हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं बेटा, है ना? जिनमें डिफरेंस नहीं है उसमें तो फिर मतलब ही नहीं बनता। अब अगर हम इसके एंडोडर्मिस को देखें बेटा, ये एंडोडर्मिस है इसकी, अगर हम इसके एंडोडर्मिस की स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या इसमें भी हमें कोई डिफरेंस नजर आ रहा है बेटा? तो इसके एंडोडर्मिस और इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है? देखो एंडोडर्मिस में अगर हम देखें, किसकी एंडोडर्मिस की बात चल रही है बेटा? डाइकॉट की। डाइकॉट की अगर एंडोडर्मिस की स्ट्रक्चर देखें, ये लेयर तो सबको पता है ना, सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, फिर कॉर्टेक्स होती है, फिर एंडोडर्मिस होती है, पेरिसाइकिल होती है, हमारे पे वेस्कुलर बंडल आते हैं, जाइलम फ्लोएम आते हैं, सेंट्रल में ब्लैंक स्पेस पिथ आता है। ठीक है ना? नहीं पता हो तो फिर थोड़ा सा देख लीजिएगा पुरानी वाली वीडियो, उसमें दिख जाएगा। एपिडर्मिस में अगर हम बात करें बेटा तो इसकी एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है बेटा? कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। अब बात ये आता है कि भाई ये कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है? बात आती है कि यार ये कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है? तो कोई सी भी ऐसी सेल, कोई सी भी ऐसी सेल जिसके अंदर दो केमिकल पाए जाएं, कौन कौन से? एक सुबेरिन और एक लिग्निन, जिसकी वजह से ये इतना स्ट्रांग हो जाए कि कहीं से भी कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट ना करने पाए। तो जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगी, इसको हम क्या कहेंगे? ये कहलाएगा आपका, ये होता है आपका कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो इसके अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, जबकि इसके अंदर क्या पाई जाती है बेटा? इसके अंदर पाई जाती है पैसेज सेल। अब पैसेज सेल से पता लग रहा है जिससे कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट कर सकती है। तो बेटा ये डायग्राम में आपको नहीं दिखाई दे रहा है, और आप समझे इसके बीच में यहाँ पर पैसेज सेल होंगी जिससे ट्रांसपोर्टेशन हो रही होगी। इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी क्योंकि इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जा रही है, अंदर की अंदर और बाहर की बाहर। चीजें समझ में आ रही है बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना? ठीक है, तो ये आपके ये पैसेज सेल। और डिफरेंस के बाद में बात करते हैं बेटा। डायग्राम को अगर हम समझे तो क्या इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है? वेस्कुलर बंडल में इसके कोई भी, पेरिसाइकिल में इसके कोई भी, वेस्कुलर बंडल मतलब जो आउटर कवरिंग है, बंडल शीथ जो है, उस शीथ में कोई डिफरेंस नहीं है, इसकी पेरिसाइकिल में कोई डिफरेंस नहीं है। बात आती है इसके अंदर की। अंदर का जो स्ट्रक्चर है बेटा उसको बोलते हैं हम वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल समझते हो बेटा क्या होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। अगर हम इसके जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस देखने की कोशिश करें, वेस्कुलर बंडल की बात चल रही है बेटा, सही है ना? तो वेस्कुलर बंडल में अगर हम बात करें तो वेस्कुलर बंडल में
इसके जाइलम और फ्लोएम को लेके बात करें तो बेटा क्या है, देखो ध्यान से समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। पहली बात ये देखो, ये 4 एंड्स पर है, ये 4 एंड पर है, समझ में आई बात। तो इसके लिए वर्ड क्या यूज होता है बेटा, टेट्रार्च। क्या वर्ड यूज होता है बेटा, टेट्रार्च। चीजें समझ में आई। दूसरी बात आप देखो, इसकी शेप जो है वो शेप गोल नहीं है, पॉलीगोनल है। कैसे भी करके देखो, टेट्राहेड्रल टाइप की है, मल्टीपल साइड्स हैं इसकी, समझ में आई बात। तो इसके लिए जो बेटा वर्ड यूज होता है बेटा, वो क्या होगा, वो वर्ड होगा आपका कि ये आपके पॉलीगोनल है। कुल मिला के ये गोल नहीं है, समझ में आई बात। जो हमें डायग्राम में नहीं दिखाई दे रहा है, डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा है, पर आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बीच का ये जो सेंट्रल स्पेस होता है ना, ये थोड़ा पास होता है, जो सेंट्रल स्पेस होता है ये, इसको बोलते हैं क्या बेटा, पित्त। तो इसके अंदर ये जो बीच का स्पेस है ये नहीं होता है ना, ये बहुत कम होता है आपका, ठीक है ना। ये कैसा होता है, मतलब ये ऐसे मान लो इधर से ये बन गया, फिर ये ऐसे करके इधर से ऐसे 4 साइड से ये आ रही है ना, तो ये बीच का जो पित्त होता है वो नहीं होता है या फिर बहुत ही कम होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर जो पित्त होती है वो बहुत ही कम होगी, नैरो होगी, या फिर अपसेंट भी होती है। यही अगर मैं इसके उल्टे साइड में आ जाऊं तो देखो, ये आपका क्या होता है बेटा, ये एक मल्टीपल, 4 नहीं है, 1 2 3 4 कई सारे है ना, तो इसको बोलते हैं बेटा ये टेट्रार्च था, ये होता है पॉलीआर्च। दूसरी बात ये कैसे होंगे बेटा, राउंड या ओवल। इसके अंदर ये जो स्पेस है देखो, इसके कंपैरिजन में ये मैंने थोड़ा डायग्राम बना के और एक्सटेंड इसलिए करा ताकि आपको पता लगे बीच में स्पेस बहुत छोटा होता है, ये सब सेल ऐसे आगे बढ़ जाती हैं। यहाँ पर ये स्पेस दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर आपका जो पित्त होता है बेटा वो लार्ज साइज का होता है, और इसके अंदर पित्त प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके अंदर या तो नहीं होगा, होगा तो बहुत छोटा होगा। तो इन बेसिस के, इन मेन डिफरेंस के बेसिस पर आपको ये हुआ, क्या हुआ, हेयर्स ज़्यादा होते हैं, कॉर्टेक्स को लेके हमने पढ़ा, इसके अंदर कैस्पेरिन स्ट्रिप और पैसेज सेल को लेके पढ़ा हमने, ठीक है बेटा। हमने कैस्पेरियन स्ट्रिप और पैसेज सेल को लेके पढ़ा। फिर हमने इसके अंदर जाइलम फ्लोएम को लेके पढ़ा कि वो टेट्रार्च होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, बीच तक ये छोटी सी स्पेस बनता है, इसमें ज़्यादा स्पेस बनता है आपका। दूसरी बात बेटा, ये जो बीच में गैप दिख रहा है, ये गैप, ये एक जाइलम फ्लोएम, ये जो आपके स्ट्रैंड के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस दिख रहा है, ये देखो इसका स्पेस ज़्यादा है और इसमें स्पेस कम है। इनको क्या कहते हैं बेटा, इनको बोलते हैं मेडुलरी रे। क्या कहते हैं बेटा इनको, मेडुलरी रे। तो आप देखो साफ साफ इसके अंदर जो मेडुलरी रे है, क्योंकि ये दूर दूर है तो ये आपके बेटा क्या है, वाइड है, बड़े साइज की है, और इसमें देखो पास पास है, देखो छोटा छोटा स्पेस है, तो इसकी मेडुलरी रे कैसी होती है बेटा, स्मॉल, ठीक है। तो डाइकोट और मोनोकोट का डिफरेंस समझ में आ गया मेरे बच्चे। चलिए आगे बात करते हैं, हम रूट की बात करी, अब हम बात करते हैं डाइकोट मोनोकोट के स्टेम की। अगर मैं डाइकोट का और मोनोकोट के मैं अगर स्टेम की बात कर रहा हूं, ये जो डायग्राम है बेटा, ये डायग्राम किसका है, स्टेम का। तो आप ध्यान रखें क्या है ये डिफरेंस। देखो बहुत मामूली से बेसिक कंसेप्ट हैं बेटा, बस वही समझने हैं आपको। देखो सबसे पहली बार इसमें हर एक स्ट्रक्चर लेयर वाइज लेयर डिवाइड है, हर एक लेयर, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइक्लिस, सब लेयर वाइज लेयर डिवाइडेड है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपके डिफरेंशिएबल होते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, लेयर्स। इसमें जो लेयर है वो कैसी है बेटा, वो है डिफरेंशिएबल, वो है डिफरेंशिएबल। समझ में आ रही बात। इसमें जो लेयर्स हैं वो आपकी डिफरेंशिएबल लेयर्स हैं, इसके अंदर डिफरेंस साफ साफ हम इसको दिखा सकते हैं। जबकि इसके अंदर कैसी है बेटा, ये है आपकी फ्यूज्ड। हम क्या कहीं पर बता सकते हैं कौन सी कहाँ पे क्या लेयर है, नहीं। तो ये लेयर्स आपस में फ्यूज्ड है और ऐसी है कि हम उसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब मिक्स कोई स्ट्रक्चर होता है तो उसके लिए हम ग्राउंड टिश्यू वाले टॉपिक पे पढ़ाया था ना मैंने आपको। ग्राउंड टिश्यू में क्या होता है बेटा, जाइलम फ्लोएम और ये लेयर को हटा दो बाहर वाली को, जितना भी बचा ये सब आपका, सब ये आपका ये क्या, हाइपोडर्मिस हो गया, एंडोडर्मिस हो गया, ये पेरिसाइकिल, ये सब मिला के कॉर्टेक्स वगैरह, इस सभी लेयर को हम क्या कहते हैं, मिला के ग्राउंड लेयर। तो जैसे भाई चीनी अलग हो, पानी अलग हो, नींबू अलग हो, अलग अलग रखा है तो हम उसे बता सकते हैं, पर जब हम उसको मिला के शिकंजी बना देंगे तो हम ये नहीं बता सकते इसमें पानी कहाँ पर है, इसमें चीनी कहाँ पर है, इसमें नींबू कहाँ पर है, क्योंकि वो तो मिक्स हो चुका है, हमने छान लिया उसे। तो
पर हम उसको फील करके देखें तो पता लग जाएगा ना कि हाँ इसके अंदर नींबू भी पड़ा है, चीनी पड़ी है, पानी भी पड़ा है। तो ऐसे डिफ्यूज्ड वे में होता है ये। और जब वो अलग अलग हो तो हम ये नहीं कहते हम चीनी पी रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम बोलते मिला के हम शिकंजी पी रहे हैं। तो ऐसे इन सभी लेयर्स का फ्यूज्ड जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं क्या है बेटा, ग्राउंड टिश्यू। तो ये आपका क्या होता है, ये ग्राउंड टिश्यू दिखाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो देखो इसके ऊपर जो है आप देखो डाइकॉट के अंदर ये क्या है बेटा, ये हेयर्स, इसके ऊपर कोई हेयर नहीं होती है। ये जो इसके अंदर होते हैं इसके अंदर एपिडर्मल हेयर्स होते हैं। एपिडर्मल हेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। अच्छा, एपिडर्मल हेयर्स को क्या कहते हैं बेटा, ट्राइकॉम्स। शूट के हेयर को बोलते हैं ट्राइकॉम्स। जैसे रूट के हेयर को क्या कहते हैं हम, रूट के हेयर को हम बोलते हैं बेटा क्या, रूट हेयर, सिंपल सी बात। ऐसी शूट के हेयर को हम क्या कहते हैं, ट्राइकॉम्स। इसके लिए अलग से वर्ड है आपका ट्राइकॉम्स। उसके बाद आप देखो ये जो आपके जाइलम फ्लोएम है ये सब आपके एक वेल पैटर्न में अरेंज्ड है, सही है ना। ये कंजॉइंट इसको बोलते हैं अरेंजमेंट में। ये आपके क्या होते हैं, इसके जाइलम फ्लोएम जो है यानी कि वेस्कुलर बंडल जो है वो कंजॉइंट पैटर्न में अरेंज है, सही है ना। जबकि यहां पर क्या होता है, यहाँ पे देखो सब फैले हुए हैं यानी ये स्कैटर्ड है। आप ध्यान से देखो इनके बीच का गैप क्या बताया था मैंने, इसका नाम मेडुलरी रे। ये देखो ये लिखा मेडुलरी रे, तो इसके अंदर मेडुलरी रे होगी, इसके अंदर मेडुलरी रे होगी। जहाँ पे भी सर्कुलर अरेंजमेंट होती है वहाँ पे बीच के स्पेस को बोलते हैं मेडुलरी रे। इसके अंदर है ही नहीं। आप बताओ कहाँ पे कौन सा पैटर्न में अरेंज है ही नहीं, तो कहाँ बताएं आपका मेडुलरी रे कहाँ है। उसके बाद बीच में जो स्पेस होता है इस स्पेस का नाम क्या बताया था बेटा आपको, पिथ। बिल्कुल क्लियर है आपका, तो ये क्या कहलाता है आपका पिथ। तो इसके अंदर पिथ क्या है बेटा, प्रेजेंट, जबकि इसके अंदर पिथ क्या है बेटा आपकी एब्सेंट। तो ये आपको साफ साफ डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा। ये आपका मोनोकॉट डाइकॉट का डिफरेंस क्लियर हो रहा है बेटा। ये आपका स्टेम का डिफरेंस है। इन्हीं डिफरेंस के बेसिस पे ये डायग्राम बनाए हुए। तो मेरा काम आज की क्लास में सिर्फ डायग्राम्स के डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करना है बस। समझ में आई बेटा, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट जो हमारा आता है बेटा वो आता है आपका डाइकॉट और मोनोकॉट की लीफ। ये हो गई डाइकॉट की लीफ और ये हो गई आपकी मोनोकॉट की लीफ। अब हम बात करते हैं बेटा डाइकॉट और मोनोकॉट की लीफ का क्या मतलब है। देखो ये है डाइकॉट की लीफ और ये है मोनोकॉट। अगर आप देखोगे मोटे तौर पे अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा ये है ना क्लियर कट। मैं इसको देखूं तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया, नीचे वाला पार्ट अलग हो गया। इसमें देखा अगर मैं ऐसे करके तो लगभग लगभग आपका ये ऊपर नीचे सब सिमिलैरिटी सी नजर आ रही है, सही ना। तो इसमें बेटा दो सरफेसेस हो गई ये अलग अलग, इसलिए हम इसको दो अलग अलग सरफेस होने की वजह से हम इसको बोलते हैं डॉर्सल वेंट्रल सरफेस वाली। तो वर्ड यूज होता है डॉर्सो वेंट्रल लीफ। समझ में आई बात। डॉर्सो वेंट्रल लीफ। और ये वाला आपका जो हो गया इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको बोलेंगे क्योंकि दोनों इक्वालिटी है, दोनों लेयर का मतलब बाई और एक सिमिलैरिटी है तो आपका आइसो, तो ये हो गया आइसो बाइलेटरल लीफ। तो ये आपकी कहलाती है आइसो बाइलेटरल लीफ। सबको आने समझ में आई, तो ये आपकी आइसो बाइलेटरल होगी। क्लियर है बेटा। अब देखो इसमें है क्या, अगर मैं इनमें सरफेसेस की बात करूं। अच्छा एक बात समझना बेटा, दो सरफेस होती हैं, एक सरफेस को बोलते हैं हम क्या, अडेक्सियल सरफेस। अडेक्सियल का मतलब होता है वो जो ऊपर वाली सरफेस है। ऊपर वाली का मतलब क्या हो गया, ये वाली, ये जो ऊपर वाली सरफेस है, इधर ये ऊपर वाली सरफेस, तो ये हो गया आपका क्या, अडेक्सियल। और दूसरा जो वर्ड होता है बेटा वो क्या होता है आपका, अबैक्सियल। अबैक्सियल होती है लोअर वाला। समझ में आई बात। और अबैक्सियल कैसे याद रखोगे, बी मतलब हो गया बेस। बी का जो मतलब हो गया बेटा वो क्या हो गया हमारा बेस। समझ में आई बात। तो जो हमारी बेस वाली सरफेस है उसमें बी आता है, तो यह आपका अबैक्सियल सरफेस। अब मैं दोनों में डिफरेंस की बात करूं, अब साफ साफ समझो। देखो ऊपर वाली सेल में इसमें साफ साफ क्या नजर आ रहा है, इसके अपर सरफेस पे अगर हम देखें यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे लंबी लंबी पैलिसेड सेल्स हैं, ये यहाँ पर प्रेजेंट है जो कि यहाँ पर अब्सेंट है। यहाँ पे पैलिसेड सेल्स हैं और नीचे पैलिसेड सेल्स नहीं दिखाई दे रही है आपको। सबको समझ में आ रहा है ना, ये डिफरेंस देख लो। ऊपर वाले में लंबी लंबी सेल्स है, यानी यहाँ नीचे वाले में आपके क्या है, मीजोफिल सेल है, यहाँ पर भी मीजोफिल सेल है, ये तो पूरे में फैली हुई है, सही ना। इसमें क्या है, इसमें आपके लोअर पार्ट पर है, लोअर पार्ट पर आपके मीजोफिल सेल है।
यहाँ पर तो सब जगह है, ऑल ओवर जो है ये प्रेजेंट है, ऊपर भी देख लो नीचे भी देख लो, सब जगह दिखाई दे रही है आपको। कहानी समझ में आई, चीजें समझ में आ गई, ठीक है। आगे अगर मैं बात बताऊं आपको तो आप ध्यान से समझो बेटा, इसमें जो जाइलम फ्लोएम है, ये जो जाइलम फ्लोएम आपको दिखाई दे रहा है, ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है एक एरिया में, इसमें ये पूरे में स्कैटर्ड रूप में दिखाई देगा, पूरे में फैला हुआ सा है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका जो जाइलम फ्लोएम है, ये आपका इनक्लोज्ड होता है और यहाँ पे ओपनली होता है, हर जगह पे फैला हुआ होता है। समझ में आई बात। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटा, एक सेल्स होती हैं जिसको बोलते हैं बुल्ली फॉर्म सेल्स। सही है बेटा, एक सेल्स होती हैं जिनका नाम क्या होता है बेटा, जिसका नाम होता है आपका बुल्ली फॉर्म सेल। अब ये बुल्ली फॉर्म सेल इसमें नहीं होती और इसमें होती हैं। बात आती है बुल्ली फॉर्म सेल्स क्या होती हैं, आप ऐसे समझो ये हमारी छोटी सी कोई सेल है, इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, तो ये क्या हो गया, ये थोड़ी सी बड़ी सी हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगी बुल्ली फॉर्म सेल्स। तो ये सेल जो फूल जाती हैं बेसिकली एक टाइप की मीजोफिल सेल ही होती हैं जो बड़े साइज की हो जाती हैं, इनको हम क्या कहेंगे बेटा, ये कहलाएगा आपका बुल्ली फॉर्म सेल्स। तो बड़े साइज की जो सेल्स होती हैं उनको हम बुल्ली फॉर्म सेल्स कहते हैं, ठीक है ना। इन बुल्ली फॉर्म सेल्स का क्या काम होता है, इनका काम होता है, बुल्ली फॉर्म सेल का क्या काम होता है बेटा, कि ये चीजों को क्या करेंगी, कि कोई लीफ है तो उसको कर्ल करने में हेल्प करती है, तो ये कर्लिंग ऑफ लीफ करवाती है, कर्लिंग ऑफ लीफ। तो जो लीफ को कर्ल करने में हेल्प करती है, पत्ते ऐसे सीधे जाता है जैसे कि मुड़ जाता है थोड़ा सा ना, ऐसे करके मुड़ जाए, आप देखो टिप उसकी थोड़ी सी ऐसे करके मुड़ी हुई होती है, अगर वो ऐसे करके मुड़ जाए, नीचे को मुड़ जाए, ऊपर को मुड़ जाए, तो ये जो कर्लिंग होती है आपकी, ये करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है बुल्ली फॉर्म सेल्स। सही है ना। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चे कि हम लोगों ने डिफरेंस में मैंने सिर्फ वो पॉइंट बताए हैं जिनको देख के आप बड़े आराम से बता दोगे इनके दोनों के डायग्राम में ये डिफरेंस है। समझ में आई बात। तो मैंने बताया ऊपर वाली सरफेस है अडेक्सियल हो गई, नीचे वाली अबैक्सियल हो गई, अडेक्सियल हो गई, नीचे वाली अबैक्सियल हो गई। इसकी दोनों सरफेस पे अलग अलग सेल हैं, डॉर्सल वेंट्रल पर अलग अलग सरफेस पे हमको डॉर्सो वेंट्रल लीफ कहते हैं। इसमें दोनों में इक्वालिटी है इसलिए हम इसको आइसो बायलेटरल लीफ कहते हैं। सही है ना। इसमें ऊपर पैलिसीड सेल होगी, नीचे स्पंजी, इसमें हर जगह पे स्पंजी यानी कि स्पंजी मतलब मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होंगी। इसमें आपका एक इनक्लोज होता है जाइलम फ्लोएम एक एरिया के अंदर, इसके अंदर इनक्लोज नहीं होता है, स्कैटर्ड वे में हर जगह पर होता है। इस डायग्राम में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें मेन पढ़ा था इसमें जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो लेयर वाइज लेयर डिफरेंशिएट होंगे, लेयर वाइज लेयर डिफरेंशिएट होते हैं। और ये वाले जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये आपके इसके अंदर फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं। इसमें जाइलम फ्लोएम सर्कुलर पैटर्न में होता है, बीच में पित होगी, इसमें फैला हुआ होता है हर जगह, तो बीच का सेंट्रल पार्ट खाली नहीं होता है। इसके अंदर क्या पढ़ा था हमने, ऊपर हेयर्स कम होंगे, इसमें ये रहेगा आपका, इसके अंदर कैस्पेरिन स्ट्रिप पाई जाएगी जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउ नहीं करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउ करेगा आपका। इसमें 4 लाइनों में जाइलम फ्लोएम होंगे, ये कई सारी लाइनों में होंगे आपके। इसके बीच में स्पेस में पित नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा, इसके अंदर पित होगा और पित जो है वो आपका बड़ा साइज का होगा। तो ये बेटा हमारा बेसिक ये टॉपिक था हमारा जो हमने आज की क्लास में कवर किया बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से अपीयर होंगे बेटा, तब तक के लिए सायोनारा।